हाँ, नहीं तो कोई चोर चमार की तरह मैं दिखता तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी इस भजन में गुरु को भगवान से ऊपर की श्रेणी में रख रहे हैं, क्योंकि गुरु ही वो माध्यम है जो भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। लेकिन जरा सोचिए, वही गुरु शिक्षा के मंदिर में विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को असमानता का पाठ पढ़ाए, जातिवाद का पाठ पढ़ाए और छात्रों के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करे। हाँ, नहीं तो कोई चोर चमार की तरह मैं दिखता तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हाल फिलहाल में ताजा मामला फिजिक्स वाला एकेडमी से आया है। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। फिजिक्स वाला काफी सुर्खियों में रहा है पीछे भी, लेकिन अभी जो मामला सामने आया है वो जातिवाद को लेकर है। ऋषि जैन, जो कि फिजिक्स वाला के ग्रुप के ही एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। इसी क्लास के दौरान एक विद्यार्थी ने ऐसे ही हंसी मजाक में कहा कि सर, आप बिल्कुल रवि किशन जैसे दिखते हैं। रवि किशन को आप जानते होंगे, फिल्म अभिनेता हैं, काफी कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। तो यहां पर ऋषि जैन, जो कि अध्यापक थे, जो शिष्यों को पढ़ा रहे थे, आखिरकार वो कहते हैं कि चलो कम से कम उनके जैसा तो दिखता हूं, कहीं चोर चमारों जैसा तो नहीं दिखता। शुक्र मनाओ, चोर चमारों जैसा तो नहीं दिखता। अब जरा इस वाक्य का संदर्भ समझिए। चोर, चोर आप सब जानते हैं कौन होता है, जो मेहनत नहीं करना चाहता, बिना मेहनत किए, जी हाँ, दूसरों की कमाई को खाने का काम एक चोर करता है। और चमार अपने स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जीते हैं, और आज से नहीं, सदियों से मेहनत कश जीवन जी के अपना जीवन यापन करते हैं, संघर्ष का जीवन जीते हैं, खाली बैठकर खाते नहीं है। पुराने समय में भी जूतों का काम करते थे, और जूतों का काम कोई आसान काम नहीं होता है। जिस काम को करने के लिए पशुओं का चमड़ा उतारना पड़ता हो, उस चमड़े को सीलना पड़ता हो, उसको एक आकृति देनी पड़ती हो, और उसके बाद वो जूता तैयार होता हो जो समाज का हर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने पैर में पहनना चाहता है, तो ये कोई चोरों का काम है? ये कोई बैठे बिठाए खाने का काम है? या फिर ये मेहनत का काम है, संघर्ष का काम है? तो यहां पर ऋषि जैन, जो कि फिजिक्स वाला के अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनकी ड्यूटी तो क्या होनी चाहिए? मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि एक अध्यापक, एक टीचर की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। जरा सोचकर देखिए, जिस वक्त ऋषि जैन ये कथन बोल रहे हैं, उसी वक्त क्लास में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित, पिछड़े, आदिवासी ऐसे विद्यार्थी भी बैठे होंगे, ज्यादा नहीं तो कम बैठे होंगे। लेकिन जरा सोचकर देखिए, अगर कोई उसी जाति का व्यक्ति या फिर शिष्य वहां पर बैठा हो, विद्यार्थी बैठा हो, पढ़ाई कर रहा हो, अध्यापक के लिए अपनी नजर में सम्मान भी रखता हो, आदर भी रखता हो, अगर उसके सामने ऋषि जैन इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो उस विद्यार्थी के दिल पर क्या गुजर रही होगी? क्या एक अध्यापक को इतना भी कॉमन सेंस नहीं होना चाहिए? क्या फिजिक्स वाला एकेडमी जो है वो जातिवाद से भरी हुई है? क्या अपने टीचर और अध्यापक को सही से ट्रेनिंग नहीं दे पा रही है? जो सरेआम कैमरे के सामने, सबके सामने ऑनलाइन क्लास में बोला गया वाक्य है ये। और जब हर तरफ से छीछालेदर होने लगी, हर तरफ से तंज कसे जाने लगे, अब एहसास तो ऋषि जैन को भी होने लगा था कि कहीं ना कहीं गलत तो निकला है, जुबान फिसल गई है, और एक बार जुबान फिसलने के बाद उसको ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, उसकी एवज में माफी मांगी जा सकती है, लेकिन फिजिक्स वाला के ऋषि जैन नाम के अध्यापक ने क्लास के दौरान, उसी क्लास के दौरान माफी नहीं मांगी। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, कोई आदमी गलती से कुछ बोल देता है, तो उसे उसी पल एहसास हो जाता है, उसी पल उसके मन में यह भाव उठता है कि मेरी जुबान से कुछ गलत निकल गया और मुझे उसे सही करना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ऋषि जैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग, हमारे जैसे पत्रकार लगातार आवाज उठाने लगते हैं, उसको कोसने लगते हैं, उसको आईना दिखाने लगते हैं। इसके बाद तकरीबन 10 से 15 दिनों के बाद वो दोबारा से एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें कि वो पूरे समाज से माफी मांग रहे हैं। कहते हैं कि मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा। पहले आप ये वीडियो देखिए, और वीडियो ध्यान से देखिए,
देखने की कोशिश करिए कि क्या सच में ये मगरमच्छ के आंसू है या फिर ये सच में दिल से माफी मांग रहे हैं। एक बार वीडियो को पूरे इत्मीनान के साथ, ध्यान के साथ देखिए। बहुत छोटी सी वीडियो है। काफी समय से सोच रहा हूँ कि मैं इस संबंध में क्या कहूँ। अभी कुछ दिन पहले क्लास में पढ़ाते वक्त मेरे मुंह से एक ऐसा शब्द निकला जो वाकई ही नहीं निकलना चाहिए था। हालांकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी ये शब्द मेरे मुंह से निकला है जो कि गलत है, और इससे कई लोगों को ठेस भी पहुंचा है, उनकी भावनाएं भी आहत हुई हैं, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं तहे दिल से उनसे माफी मांगता हूं। और मैं उन्हें वादा करता हूं कि क्लास हो या कहीं भी इस तरह के कोई भी शब्द का प्रयोग मैं कभी नहीं करूंगा, और उनकी जो भावनाओं को ठेस पहुंचा है उसके लिए मैं तहे दिल से उनसे माफी मांगता हूं। आई एम सो सॉरी। कायदे से ऋषि जैन को माफी तो उसी क्लास में मांगनी चाहिए थी। ठीक है, उस वक्त उनको याद नहीं आया होगा, ध्यान में नहीं रहा होगा, लेकिन अगले दिन तो माफी मांग सकते थे। इतने दिन बीतने के बाद कह रहे हैं कि मैं सोच विचार करता रहा। आपने वीडियो में सुना, अरे भैया आपने गलती की, आपने गलत बोला है, एक समाज के लिए, पूरे समाज को अपमानित किया है, और आप उस पर सोच विचार कर रहे थे। क्या सोच विचार कर रहे थे? ये सोच रहे थे कि लोग भूल जाएंगे, आपको ट्रोल करना बंद कर देंगे? बहुत बड़ी बात है कि मैं रवि किशन जैसे स्टार की तरह थोड़ा बहुत दिख जाता हूं मैं, ठीक है। नहीं तो कोई चोर चमार की तरह मैं दिखता तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए, ठीक है। कम से कम इसी बहाने तुम देखोगे तो सही मुझे, कृष्णा। थोड़ा बहुत देख तो लोगे कम से कम। तो यार पढ़ो ना बैठकर। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से बार बार कहता हूं कि जहां पर भी जाति का मामला होता है, जाति के आधार पर एक समाज को या किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाता है, तो ऐसी वीडियोज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो शख्स जो अपने जाति के घमंड में चूर होकर दूसरों को अपमानित कर रहा है, उससे माफी मंगवाने का काम हम कर सकें। इस तरह के कोई भी शब्द का प्रयोग मैं कभी नहीं करूंगा, और उनकी जो भावनाओं को ठेस पहुंचा है उसके लिए मैं तहे दिल से उनसे माफी मांगता हूं। आई एम सो सॉरी। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। एकलव्य का अंगूठा बार बार काटा जाता है, एक समाज के लोगों को बार बार टारगेट किया जाता है।